नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए आपकी हिंदी पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण कंटेंट जो कि होता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कवर होंगे। तो अगर आपको पसंद आए सेशन तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपके पास है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं जहाँ पे भी आएगा आपको जो है गलत ढूंढना है। तो देखते हैं हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है। आपको मैंने बताया था जहाँ पे भी आपका केवल आ जाएगा ये तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। बाकी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। जहाँ पे केवल आ जाएगा ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा और हमें क्या है गलत ही चूज़ करना था। तो आपका जो है दूसरा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। 2011 का प्रश्न है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है या फिर बोलना कौशल पर बल देता है। आपका जो भाषा शिक्षण का संप्रेषण को उपागम होता है वह संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है कि आप संदर्भ में क्या है किसी भी भाषा को प्रयोग करेंगे। तो इसका दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। यानी आपको जो है नहीं है, मैंने फिर आपको बोला नहीं जहाँ पे भी आ जाएगा आपको जो है गलत ढूंढना है। विभिन्न संदर्भों से प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, और भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, या फिर मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन थर्ड कि भाषा के आलंकारिक प्रयोग। मैंने आपको बताया कि भाषा की जब प्रयोग आएगा जो जहाँ पे भी आ जाएगा वो तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछोगे आलंकारिक प्रयोग जो कि एक नेगेटिव होता है। तो जो है आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम। जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकतम अवसर मिले जो होता है आपको पॉजिटिव होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। जहाँ शिक्षक बोलें और बच्चे ध्यान से सुने, यानी शिक्षक जो है वो डिक्टेटर की तरह का बोलता जाए और बच्चे जो है खाली केवल और केवल सुने, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। जहाँ भाषागत शुद्धता पर अधिकतम बल हो, यानी जहाँ पे भाषा की जो शुद्धता कि आप जो है भाषा को शुद्ध रूप से बोलिए उसमें आपका बल दिया जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो, यानी दीवारों पर कुछ अगर जो है सूक्तियाँ लिखी हो तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता आपका भाषा की कक्षा के माहौल में। आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा पहला कि जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकतम अवसर मिले, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला फिर से आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है यानी आपको जो है गलत ऑप्शन ढूंढना है। बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। या फिर बच्चों बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो हमें क्या है गलत ढूंढना था और यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए यानी आपको गलत हो जाएगा। हमें बच्चों की जो मातृभाषा है वह क्या है अपनी कक्षा में प्रयोग देना चाहिए बच्चों को। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमें क्या है गलत ढूंढना था और आपका गलत ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि, यानी आप क्या है शब्दार्थ पे शब्दों पे आप ज़्यादा बल नहीं दे रहे हो। ऑप्शन देख लेते हैं अब हम
कि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है, बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं, या फिर बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि आप जो है शब्दांश पर ज़्यादा बल इसलिए नहीं देते हो क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह क्या है अपने अनुसार ही अनुमान लगाते हैं और खुद ही उन शब्दों का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। अर्थ ग्रहण करना, वैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी आपका अर्थ ग्रहण आएगा ये आपका पॉजिटिव माना जाता है। और संदर्भ में पाठ पढ़ना, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाना, ये भी आपको पॉजिटिव माना जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके पास कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से आपको पूछा गया है कि नहीं है, यानी आपको जो है गलत ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हम। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कि क्या है, आपको जो है जब भी आप भाषा को पढ़ा रहे हो तो आपको कठोर जो है रवैया नहीं अपनाना है। बिल्कुल सही। वैसे भी बच्चों के साथ किसी भी अध्यापक को कठोर नहीं होना है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही, बच्चे भी खुद क्या है नियम का निर्माण करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। बिल्कुल सही, आपको जो है एक इन्वायरमेंट यानी एक भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए भाषा की शिक्षा में, ये भी आपका सही है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आ जाएगा आपका केवल केवल व्याकरण आ जाएगा, जहाँ पे भी एक तो केवल आ गया और ऊपर से व्याकरण भी आ गया तो ये आपका गलत हो जाता है। यानी ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जहाँ पे भी आपका व्याकरण आएगा और केवल आ गया तो ये तो ऑप्शन वैसे भी आपका गलत हो जाएगा और हमें जो है गलत ऑप्शन ही ढूंढना था। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आठवां प्रश्न है आपका कि भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा प्रयोग मैंने आपको बोला भाषा प्रयोग जहाँ पे भी आ जाएगा पॉजिटिव होगा, ये तो आपका सही है। बाकी ऑप्शन भी देखना पड़ेगा आपको। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। आपका क्या है कि जो भाषा की पुस्तकें होती हैं उसमें अधिक से अधिक पाठ हो, इससे आप भाषा सीखेंगे, ये तो आपका गलत हो जाएगा। भाषा के नियम कंठस्थ, भाषा के जहाँ पे भी नियम कंठस्थ आ जाएगा गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण कठोर रवैया अपनाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो आपकी जो है एक सहज भाषक परिवेश या फिर सहज भाषिक परिवेश आपको जो उपलब्ध कराएंगे उसमें भाषा प्रयोग पर आप ज़्यादा महत्वपूर्ण बल देंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। ये तो गलत हो जाएगा कि व्याकरण जो मैंने बोला आपको जहाँ पे व्याकरण आ जाएगा और नियम आ जाएगा ये गलत हो जाता आपका। अगला ऑप्शन देखते हैं। भाषा कठोरता समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बनाते हैं। इससे पहले भी आया था कि बच्चे क्या है अवलोकन करके नकल करके क्या है खुद सीख करके ही खुद के नियम बना लेते हैं भाषा के। तो ये आपका सही है। बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ कराना याद कराना ये गलत हो जाता है। बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, यानी बच्चों की भाषा शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, यानी भाषा की शुद्धता पर आप बल दे रहे हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपको भाषा प्रयोग पे बल देना है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा कि समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। वैसे मैंने आपको बोला जो नियम होता है वह जो होता है नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। आपको ढंग से ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए, यानी भाषा को बच्चे क्या है महसूस अवलोकन कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं और उसके द्वारा वह क्या है खुद के नियम बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ऐसा नहीं कि जहाँ पे भी आपको नियम दिखा तो आप सीधे काट दोगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपके जो ऑप्शन होते हैं उन्हें भी आपको देखना पड़ता है। दसवां प्रश्न आपके पास, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी फिर से आपको जो है गलत ऑप्शन ढूंढना है।
भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल ये आपका सही है कि भाषा पर जो है जितना आप प्रयोग करोगे उतना ही भाषा पे पकड़ मजबूत हो जाएगी, ये आपका सही है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। फिर से आपका जो है व्याकरण के नियम आ गए और भाषा कठोरता जो होती है व्याकरण का नियम करती है, यही आपका गलत हो जाएगा। भाषाएं एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती हैं, बिल्कुल सही। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही। एक ही नियम में आपकी भाषा पढ़ी जाती है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। बिल्कुल, जहाँ पे भी व्याकरण के नियम आ जाएंगे वहाँ पे जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमें क्या है गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। फिर से आपको जो है नहीं है पूछा गया, उचित नहीं है पूछा गया। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पकड़ मजबूत हो जाएगी। भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन जो है रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित है यहाँ पे, और यही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका जो है सेकंड हो जाएगा। भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करते हैं। 11 वाला आपका रिपीट हो गया है। 12वां देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। इसमें जो है जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वहाँ पे आपको गलत ढूंढना। ये कहीं बार आपका जो है हर बार आप देख रहे हैं हर बार आपका नहीं पे ही पूछा गया है, सही नहीं आपको गलत पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब हम, अपने अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, यहाँ पे पूछा गया नहीं सीखी जाती है। अपने अनेक ज़रूरतों को पूरा करना सही है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना बिल्कुल सही है। भाषा के द्वारा आप जीवन की स्थितियों को साध दो। भाषा का व्याकरण सीखना, व्याकरण जहाँ पे भी आ जाए गलत हो जाएगा। मन की बात कहना सुनना, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है व्याकरण सीखना जो होता है व्याकरण जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण बताना है। आप 6 से 8 तक जो है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या करना। एक बार जहाँ पे आपका पाठ्य पुस्तक आ जाएगा ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक गलत होता है। पठन कौशल पर अधिक बल देना, अगर केवल आप पठन कौशल पे बल दोगे तो बाकी के 3 कौशल पर आप बल नहीं दे पाओगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, यानी आप जो है शब्दों को जानने के लिए अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कहीं कई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करेंगे। तो तीसरा और चौथा में से आपका जो है तीसरा भी वैसे सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो अधिक महत्वपूर्ण जो है वो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं व अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात का निर्धार्थ सोच सरोकार की पहचान करता है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा। आपके जो है कई बार आपको जो है 2 ऑप्शन जो आपको एक जैसा लगेंगे और आपको जो है क्या है एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा बेटर ऑप्शन जो था वो था आपका चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर से आपको जो है गलत ढूंढना है। सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, फिर से आ गया व्याकरण के नियम, यही आपका गलत हो जाएगा और सेकंड उत्तर आपका सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षा में ही संभव है, में भी संभव है। बिल्कुल ये सही है आपका कि भाषा की जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है आपकी जो है अन्य विषयों में भी आपके काम आती है। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया नहीं है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, ये भी गलत है। घर में संभव नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि विभिन्न विषयों में भी आपका जो है आपकी भाषा की शिक्षण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा।
16 प्रश्न आपके पास। भाषा शिक्षण का दायित्व है कि वह सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। गृह कार्य दे, जहाँ पे होमवर्क की बात आ जाती है, ये आपका गलत हो जाता है। सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, यानी आप जो है सभी बच्चों में भाषा प्रयोग, एक भाषा प्रयोग जो होता है वो सही होता है। मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे आपका भाषा प्रयोग हो जाएगा ये आपका सही माना जाता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछना गलत होता है। और सभी बच्चों की सहज भाषिक क्षमता पहचानें, ये भी आपका इन अब फिर यहाँ से आपके दो स्टेटमेंट सही हो चुके हैं कि सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि भाषा शिक्षण का शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए, कि सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, या फिर सभी बच्चों की सहज भाषी क्षमता को पहचानें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि वह क्या है, भाषा प्रयोग। तो इसमें देख रहे हैं आप कि दूसरा और चौथा भी आपका क्या है, मैचिंग हो रहा है, आपका सही है। लेकिन आपको जो है एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके पास, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। थर्ड है आपका, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चौथा है आपका, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो कि आपकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। जब क्या है बच्चे जो है अपने को अभिव्यक्त करते हैं, यानी आप सपोज आप उन्हें क्या है किसी भी टॉपिक पे आप जो है उन्हें एक घटना वर्णन के बारे में बोलोगे, तो वह क्या अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी वह अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को। और फिर कल्पनाशीलता, यानी वो चिंतन कर रहे हैं। कौशल और सोच का विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाए, दूसरा गलत हो जाए, तीसरा गलत, चौथा आपका सही हो जाएगा कि क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपका। भाषा प्रयोग की जो है यहाँ पे पूछा गया है आपका संभावित संभावना केवल भाषा सुनने से होती है, केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से, या फिर अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। तो फिर से आ गया भाषा प्रयोग, जहाँ पे भी भाषा प्रयोग हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी आपको जो है गलत ढूंढना है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, बिल्कुल भाषा का सृजनशील प्रयोग आपका सही हो जाएगा। भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का सुचिंतित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, यानी आप मुहावरे और लोकोक्ति का क्या है प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, ये भी आपकी भाषा की रंगता में आता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, यानी आप बच्चों को क्या है कठिन शब्दों के अर्थ पूछ रहे हैं, तो इससे भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण नहीं होगी, मतलब भाषा शिक्षण ढंग से नहीं होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन फोर्थ इसमें सही हो जाएगा कि कठिन शब्दों जो है अर्थ पूछना, ये आपको यहाँ पे नहीं पूछा, यानी गलत है ये कि कठिन शब्दों के अर्थ पूछना आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा गया था। अगला है आपका 20वां प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। मानक भाषा प्रबल, मानक भाषा मानकृत पाठ्यचर्या, ये गलत हो जाता है। समग्रवादी दृष्टिकोण, यानी सबको लेने वाला समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम भिन्न व्यवहार करेंगे, गलत हो जाएगा। वर्तनी संबंधित गृह कार्य, गृह कार्य जहाँ पे भी आ जाएगा, होमवर्क जहाँ पे भी आ जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आपको जो है समग्रतावादी दृष्टिकोण आपको जो है बच्चों के साथ रखना चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, यानी आप जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे कहानी और कविता पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शन में देख लेते हैं। प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भावों की कहानी या कविता लिख सकें, या फिर उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। मैंने आपको बोला कि जहाँ पे बच्चों को हम अभिव्यक्ति की आज़ादी देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर उस कहानी को जोड़ सकें, तो ऑप्शन जो है चौथा इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका
22वां प्रश्न आपका कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिनाई अभ्यासों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी आप कठिन अभ्यास का प्रयोग करोगे भाषा के लिए, ये आपका गलत हो जाएगा। आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है, ये भी आपका गलत हो जाएगा कि आप ईमेल का प्रयोग करोगे भाषा को पढ़ाने के लिए। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए कि आप जो है वीडियो के द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, ये भी आपका गलत है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं अब हम कि भाषा प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में भी हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। बिल्कुल सही। जैसे जो आप जो है प्रथम भाषा यानी जो अपनी मातृभाषा जो होती है, पहली भाषा जो आप अर्जित करते हो, उसी तरह द्वितीय जो है भाषा जैसे हिंदी होती है, उसके लिए भी आपको एक प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी चौथा उत्तर आपका सही हो जाएगा। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। विषय का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए उस शिक्षक को, बिल्कुल सही है। शिक्षक को जो है विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ये भी आपका सही है। शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये भी सही है। शुद्ध उच्चारण तो आपका गलत हो जाता है। तो इन तीनों में से जो बेटर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है सही हैं, लेकिन हमें एक क्या है बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है इनमें से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय का विस्तृत ज्ञान, यानी उसे क्या है अपने विषय में क्या है ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चों को पढ़ा सकेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला आपका भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, यानी बच्चे क्या है गलती ना करें, त्रुटि रहित भाषा प्रयोग, ये गलत हो जाएगा। बच्चों से पाठ्यपुस्तक पढ़वाना भी गलत होता है। बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, बिल्कुल सही कि बच्चे जो है बेझिझक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना, होमवर्क कराना, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है तीसरा इसमें सही हो जाएगा कि बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग करवाना एक शिक्षक का कार्य होता है भाषा शिक्षण की क्लास में। पच्चीसवां प्रश्न आपके पास, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि, यानी अब जो भाषा शिक्षक है उसको भी जो है अपनी भाषा प्रयोग की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए उसे? उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, यानी अगर उसे भाषा प्रयोग करना आता हो तो वह एक समृद्ध भाषिक परिवेश यानी समृद्ध भाषिक वातावरण का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका सही है। वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देशक है और इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल, ये आपके गलत हो जाएंगे। आपके सही उत्तर इसमें हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है अगर उसे क्या है भाषा प्रयोग करना आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूप से परिचित करना या फिर कुशल लेखक बनाना। तो जो आप प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण कराते हो बच्चों को, वो क्यों करते हो? तो इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। हिंदी के विविध रूप यानी हिंदी जो है आपका जो है कहानी, कविताएं, कुछ भी आपके जो आपके पैसेज होते हैं, स्टोरी होती है, इनसे क्या है बच्चों को जो है भाषा के विभिन्न रंगतें, रूपों के बारे में परिचय कराना, ये आपका प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य रहना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका एचटेट में पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है यानी आपको गलत पूछा गया है। इससे पहले जो था आपको उद्देश्य पूछा गया था, इसमें क्या है नहीं है। विद्यार्थियों को स्वस्वर वाचन में सक्षम बनाना, कि आप जो है स्वस्वर वाचन यानी विद्यार्थी बोल सकें, ये भी आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, ये भी आपका उतना सही नहीं है। विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना, ये भी आपका उतना सही नहीं लग रहा है। व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान होना, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी गलत हैं, लेकिन जो इसमें सबसे गलत हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण के नियम। जहाँ पे भी व्याकरण के नियम आ जाएगा वो गलत हो जाएगा।
लेकिन इससे पहले भी आपका था कि शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए, ये भी आपका गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है व्याकरण के नियम सबसे गलत होगा इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा इसमें सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय होना, या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। इससे पहले भी आपका प्रश्न आ चुका है कि आप जो है प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का कैसे आप उपयोग करोगे। तो बच्चों को क्या है, अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करवा के। तो ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला आपका 29वां प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध में विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर हो जाएगा चरण के बाद यहाँ पर डैश हो जाएगा, डैश और डैश बोध के विकास में दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक सराहना, सामाजिक, यहाँ पे जो है दो डैश हो जाएंगे आपके, ठीक है। चरण डैश और डैश, दो डैश हो जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण हो। साहित्यिक सराहना, सामाजिक, सौंदर्य बोध और साहित्यिक बोध, या फिर सामाजिक राजनीतिक, भाषा साहित्यिक ऐतिहासिक, या फिर साहित्यिक बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि बच्चे जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो है उनकी भाषा की सौंदर्य बोध होना चाहिए, साहित्यिक बोध होना चाहिए और सामाजिक राजनीतिक बोध होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है इसमें दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। व्याकरण के नियम कंठस्थ गलत हो जाएगा। भाषा की विविध संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना जहाँ पे भी आता है गलत हो जाता है। सभी साहित्यिक विविधाओं के लेखन की कुशलता का विकास करना, यानी केवल आप लिखने की कुशलता का विकास करो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही है। आपको जो है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना होगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ये आपकी जो है पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पेपर 2 के प्रश्न भी हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कंटेंट सीरीज़ आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? यानी आप भाषा शिक्षण जब युक्तियाँ पढ़ा रहे हो आप भाषा को, तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा? तो देखते हैं अब हम। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना, चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना, या फिर औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन, या फिर अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना तथा लिखना। तो इसमें सबसे कम महत्व जो देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी यहाँ पे नहीं, पत्र लेखन नहीं होगा, ये औपचारिक होगा। यहाँ पे औपचारिक हो जाएगा, औपचारिक एवं अनपेक्षित, ये हो जाएगा औपचारिक इसका आप सही कर दीजिएगा। ये हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन हो जाएगा। औपचारिक हो जाएगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन आपका भाषा जो शिक्षण होती है उसमें आपका जो है महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यही आपका जो है ऑप्शन जो है थर्ड आपका सही हो जाएगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका 32वां प्रश्न आपका कि प्राथमिक स्तर के शिक्षण में संप्रेषण का माध्यम ही होना चाहिए, क्योंकि इसी से भाषा में ही बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। यानी आपसे पूछा गया प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम यहाँ पे होना चाहिए, संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए, बिल्कुल डैश ही होना चाहिए। कि आपका जो है संप्रेषण, यानी जब आप बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट यानी वार्तालाप कर रहे हो, तो क्या माध्यम होना चाहिए? अंग्रेजी मातृभाषा, प्रदेश की भाषा, या फिर हिंदी भाषा। तो ये होगा आपका मातृभाषा। जब आप बच्चों से जो है आपका
बच्चों से क्या है, आप जो है वार्तालाप कर रहे हो, तो जो आपका जो है माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जो है मातृभाषा होना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सिखाने में मुश्किल पैदा नहीं करता है? यानी आपको पूछा गया है नहीं करता है, यानी आपको गलत ढूंढना है, मुश्किल पैदा नहीं करता है। यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए, कि आप ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल कर रहे हैं, ये आपका सही है। बच्चों पर सर्वाधिपूर्ण पढ़ने के लिए जोर डालना, ये भी उतना सही नहीं है। शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है, ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत, कि अवसर देना जहाँ पे भी आ जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। चौथा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना। अभ्यास जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, पहला उत्तर भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना, या फिर वर्णमाला को क्रम में याद करना भी आपका गलत होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, जो कि ऑप्शन थर्ड होता है, यानी दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से जो आपका यह है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में, ये आपका जो है दूसरा प्रश्न है। आपका 35वां प्रश्न जो है, इससे पहले जो है आपका 34वां प्रश्न, ठीक है, ये आपका 35वां प्रश्न आपका, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं हम भाषा आप सीखने की क्या करेंगे। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करेंगे, बिल्कुल आप एक संप्रेषण की कुशलता का विकास करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा जो गलत हो जाएगा। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग गलत हो जाएगा। व्याकरण सम्मत भाषा, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन पहला, कि प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करेंगे आप, यानी बच्चे जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप आपस में बातचीत कर पाएंगे, ऐसा माहौल आपको भाषा की कक्षा में पैदा करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका पाठ्य पुस्तक गलत होता है, परीक्षाएं गलत होती है, पाठ्य चर्चा, सहगामी क्रियाएं, या फिर बच्चों की भाषिक क्षमताओं में विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कि बच्चों की भाषिक क्षमताओं में विकास। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों जो होते हैं आपके के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें भाषाई संबंधित आसान कार्य देंगे, उन्हें एक आसान कार्य देंगे हम। पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, या फिर धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। यानी फिर आप क्या है, बच्चे जो है दृष्टिहीन बच्चे हैं और एक धीमी गति से पढ़ेंगे और फिर उसका क्या है ढंग से उस चीज़ का विस्तार देंगे। ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे नहीं हो जाएगा। पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें भाषा समेत आसान कार्य देंगे, ये भी आपका ऑप्शन जो है इसमें तीसरा सही हो जाएगा, कि धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उनके वर्णन का विस्तार देंगे। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निर्धार्थ यह है कि बच्चों को केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के भाषा विकास पर ध्यान देंगे। बच्चों के अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, गलत। बच्चों को मानक भाषा सिखाएंगे, ये भी गलत। ऑप्शन जो है आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा, कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका, कि आपके विचार में भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम। भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नज़रिया, या फिर भाषागत विविधताओं के प्रति संवेदनशीलता, भाषा के आकलन की प्रक्रिया, या फिर किसी भाषा विशेष का साहित्य। इसमें से जो है आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगा। ऑप्शन फोर्थ आपका सही रहेगा, कि किसी भाषा विशेष का साहित्य। अगला प्रश्न आपका, एक भाषा शिक्षण के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हो? यानी आप एक भाषा के शिक्षक हो तो आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हो? कि समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना,
बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों का प्रयोग से परिचय करना, यानी फिर आता है बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं के अच्छे अंक लाना। अंक लाना गलत हो जाता है, पाठ्य पुस्तक गलत हो जाती है, और फिर आपका जो है पाठ्यक्रम पूर्ण करना ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना एक भाषा शिक्षक का काम रहेगा। ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा, आपसे एक प्रश्न है कि मातृभाषा में शिक्षा जो होती है क्या होता है उससे? कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागित होगी, प्रतिभाग करेंगे बच्चे, बेहतर परिणाम निकलेंगे, या फिर उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा में शिक्षा से आपके सभी होंगे, तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा। यानी जब भी आप जो है बच्चों को जो है मातृभाषा पढ़ाओगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो होंगे पढ़ाई में उनको सुविधा होगी, प्रतिभाग करेंगे, वो अधिक प्रतिभाग करेंगे और बेहतर परिणाम निकलेंगे। तो ऑप्शन जो है फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि, यानी जब आप भाषा की क्लास में जो है बातचीत कर रहे हो तो इससे क्या महत्व होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत होता है, यानी आप जो है समय व्यतीत के लिए भाषा जो है बातचीत कर रहे हो। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, या फिर बच्चे दूसरों से शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका सही हो जाता है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना जहाँ पे भी हो जाता है ये आपका सही हो जाता है। भाषा शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, शुद्धता जहाँ पे भी आ जाएगी गलत हो जाएगा। अध्यापक का एकालाप ये भी गलत हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग करना बिल्कुल गलत। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना चाहिए आपको, यानी विद्यार्थियों को एक मौका देना चाहिए आपको बोलने का। अगला प्रश्न आपके पास कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है आपका? यह आपका 2015 में पूछा गया कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। भाषा की प्रयोग का क्षमता का विकास करना सही होता है। कठिन बातों को सरलता से गलत। मानक स्वरूप गलत, या फिर भाषा के व्याकरण नियम ये भी गलत। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि भाषा के जो है भाषा प्रयोग जहाँ पे भी आ जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये आपका हो गया है, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। ठीक है, ये आपका जो है रिपीट हो चुका है प्रश्न। अगला आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास कार्य गलत होता है। शिक्षण प्रक्रिया आकलन पाठ्य पुस्तक भी गलत होता है। तो इन दूसरा और तीसरा में से आपका दूसरा सही हो जाएगा कि जो है हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आपका शिक्षण की प्रक्रिया, यानी जो है शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, किस प्रक्रिया से पढ़ा रहा है, ये आपका महत्वपूर्ण होता है। तो जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास। दोहराना जहाँ पे भी आ जाता है गलत हो जाता है। भाषा प्रयोग की विकास, चिंतनशीलता का विकास, और पहला भी सही है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका जो है गलत है, और हमें गलत ही ढूंढना था क्योंकि आपको नहीं है पूछा गया था। तो क्या है, दोहराना की क्षमता जहाँ पे भी आ जाएगा, दोहराना, रटना, याद करना, यहाँ पे जहाँ पे भी आ जाएगा यहाँ पे गलत होता है। तो ऑप्शन दूसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर से आपको पूछा गया कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या फिर परीक्षा का आयोजन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। कई बार आपका आ चुका है कि भाषा प्रयोग के अवसर देना, जहाँ पे भी भाषा प्रयोग आएगा मैंने आपको बता दिया कि भाषा प्रयोग जहाँ पे भी आएगा आपको जो है राइट ऑप्शन वही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, भाषा का अलंकारिक रूप, व्याकरण को कंठस्थ करना, या फिर विधाओं में रचना करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा की जो है नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका लास्ट प्रश्न है आपका
जो आपका लास्ट 50वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही। बाल साहित्य जो होता है जो आपका सही होता है। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। लिखित कार्य जो है गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, बिल्कुल। बच्चे जो मातृभाषा यूज करते हैं उसको हमें यूज करने देना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बिल्कुल। बच्चों को क्या है, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए अपने बात कहने की। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है, क्योंकि आपको जो है नहीं है पूछा गया है, यानी आपको जो है गलत ऑप्शन पूछा है। तो गलत इसमें है, आपको लिखित कार्य देंगे बच्चे को, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने देखे आपके जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत पर। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।